की कंपनीज चलनी है तो किरण जानी सबसे पहला कौन सा शेयर खरीदें आईटी में? अगर आज नैस्डैक ठीक है, आईटी चलना है, 108 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो मेरी तरफ से जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो है विप्रो। एक बार आप और देख लो, विप्रो के अलावा कोई और शेयर आपको ठीक लगता हो तो। सो सर, मेरा भी विप्रो ही पहला प्रीफर बेट था। विप्रो, अगर आपको ध्यान हो तो सृष्टि मैडम के साथ भी हमने काफी टाइम डिस्कस किया था। यही लेवल के ऊपर हमने डिस्कस किया था, 260 265 के आसपास का ब्रेकआउट था। उसके बाद स्टॉक 320 तक गया, वहां से वापस ही अपने प्रीवियस ब्रेकआउट जोन के ऊपर आया, और कल जिस तरह का रेजिलियंस दिखाया, नीचे के लेवल से जो रिकवरी आई है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी से मोमेंटम इंडिकेटर भी रिवर्स हुआ है। तो मेरे हिसाब से विप्रो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छी बैट है। तो करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए। 260 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, पोजिशनली तो 250 का स्टॉप लॉस। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, इमीडिएट लेवल पे 280, और 280 क्रॉस होते ही 300 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विप्रो के अंदर। सो विप्रो इज वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक फॉर अस, और हमने ऑलरेडी हमारे क्लाइंट एंड एसोसिएट को भी रिकमेंड किया हुआ है। दूसरा जो मिड कैप आईटी में से अच्छा लग रहा है वो कोफोर्ज है। 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। 3 दिन से लगातार आप देखोगे तो हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर है, और कल जिस तरह से 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाई है, यहाँ पे भी आप ध्यान दे सकते हो। 7550 के आसपास की क्लोजिंग है, लॉन्ग करके जाना चाहिए। 7400 के नीचे का आप एक पोजिशनली स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर में वापस ही 8000 तक आ सकता है। तो कोफोर्ज एंड विप्रो हमारे प्रिफर्ड पिक रहेंगे। कोफोर्ज हाल फिलहाल वोलेटाइल रहा है, लेकिन किरण जी को ये पसंद है। और इसके अलावा विप्रो आज आपके रडार पर होना चाहिए। कोफोर्ज के लिए जो टारगेट है वो है 8000 रुपये का। और देखिए, नेस्डेक में कल हमने तेजी देखी है, और जेरोम पॉवेल की तरफ से जो कमेंट्री आई है ग्रोथ को लेकर, महंगाई को लेकर, उतनी ज़्यादा कोई ख़राब नहीं है। उनका ये कहना है कि ये थोड़े ट्रांजिटरी होगी, अगर महंगाई अगर बढ़ती हुई है तो, और वो ज़्यादातर होगा वहाँ पर जो टैरिफ को लेकर एक्शन हुआ उसके चलते। देखते हैं कि आज आईटी स्टॉक्स में किस तरह का रिएक्शन आता है। उम्मीद करके चलेंगे कि पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेस्डेक का सपोर्ट भी आज मिलेगा। एक शेयर और है डिलीवरी का। एक बार जरा डिलीवरी का, पहली बार उसमें साइन आया है कुछ रिकवरी का। इससे पहले तक नॉन स्टॉप ये शेयर टूटता हुआ दिख रहा है। आप इसका दिखा देना, हाँ जरा मंथली वगैरह चार्ट वगैरह अगर आपको दिखाने हो तो इसका दिखाना डिलीवरी का। ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये आरआई से डाइवर्जन से थोड़ा बहुत पुल बैक आ रहा है। हर्डल्स इतने हैं कि 286 तक तो हर्डल से ही जूझता रह जाएगा ये, लेकिन फिर भी पता कर लेते हैं कोई ट्रेड बनता है कि नहीं बनता है इसके अंदर। कुणाल परार, एक बार ज़रा डिलीवरी चेक करना, बहुत बुरी तरह से पिटा हुआ शेयर है। और ये एक ज़माने में, ज़माना क्या मतलब, आज से करीब 1 साल पहले ये 700 रुपये तक का भी पहुंचा हुआ शेयर है, आज 250 रुपये में मिल रहा है। वेल, डेफिनेटली डिम्पी जी, मल्टीपल ऐसे इक्वेशन है जहां पे ये स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। सबसे पहला तो आपने ही बता दिया, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है आरएसआई और स्टॉक प्राइस में। इतना नहीं, अगर आप डेली चार्ट, आली चार्ट की भी बात करें, आली चार्ट पे ऑलरेडी 100 MA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और आली चार्ट पे ये स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया हुआ है फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का। तो मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव साइड की देखने को मिल सकती है। 261 के अराउंड का क्लोजिंग है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे 251 का एसएल मेंटेन करके चलेंगे। एंड टारगेट की बात करते हैं डिम्पी जी, तो इमीडिएट टारगेट जो है वो छोटा सा टारगेट है, लेकिन वो फॉलो करना ही पड़ेगा, 266 का जो इसका रिसेंट का टॉप है। एंड जिस दिन ये स्टॉक 266 ब्रेक करेगा, आपको वन वे रैली में ये काउंटर 290 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो डेफिनेटली खरीदारी करके चलने की सलाह है। रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीटली फेवर में है लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के लिए। इसका ना मेरे को स्टॉप लॉस टारगेट दे दो सर। हमने बाय किस टाइम तो लगाई, बट स्टॉप लॉस टारगेट वापस से दो। स्टॉप लॉस जो होगा डिम्पी 251 का होगा। इमीडिएट जो हर्डल है वो हमारा फर्स्ट टारगेट 266 है। वो जैसे ही क्रॉस करेगा आपको 290 तक के टारगेट दिखेगा।